व्हेन टू अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आज हर व्यापारी का एक जो नया शुरुआत करना चाह रहा है, नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहा है, वो जानना चाहता है कि मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करूं। तो आज मैं ऐसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लें, किस समय लें, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास गुलछा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है व्यापारी के मन में कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब अप्लाई करें, क्यों अप्लाई करें, क्या इसके फ़ायदे हैं। तो इसको जानने के लिए पहले सबसे पहले एक लीगल रिक्वायरमेंट देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। तो सरकार ने कहा कि गुड्स के केस में जो आपकी टर्नओवर अगर प्रीवियस ईयर का है 40 लाख से अधिक, तो आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या करंट ईयर में भी अगर 40 लाख का अगर टर्नओवर आपका क्रॉस होता है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट गुड्स के लिए है। सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है वो है 20 लाख रुपए। तो 20 लाख से अधिक अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर था तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या इस करंट ईयर में 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो रहा है तो उस केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो लॉ में, जीएसटी लॉ में लिखी हुई है। उसके अलावा कोई व्यापारी अगर चाहता है कि अर्ली रजिस्ट्रेशन ले, मतलब ये जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उसके पहले रजिस्ट्रेशन ले, तो भी वॉलंटरी वो अप्लाई कर सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये डिसीजन लेना कि क्या अर्ली रजिस्ट्रेशन ले या ना ले, ये डिसीजन लेने के लिए कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं। सबसे पहला फैक्टर मैटर करता है कि आप किस सेक्टर में बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपके क्लाइंट किस टाइप के हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका क्या होने वाला है। अगर बात करते हैं कि अगर कोई आप सर्विस सेक्टर में हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप आने वाले हैं और आपका ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनिशियली होने वाला है, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, ऑफिस फर्नीचर, एसी, ये सब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है जो या सर्विस इंडस्ट्री में होता है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है, इवन कई केस में ट्रेडिंग इंडस्ट्री में भी होता है। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट अगर आपके इनिशियल है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अर्ली स्टेज में जिस दिन आप व्यापार चालू करने वाले हैं उसी दिन लेना बेटर रहेगा, क्योंकि जो भी उससे संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आप वेट करेंगे, इस केस में इनिशियली आपने सामान ले लिया, व्यापार चालू कर दिया और 40 लाख और 20 लाख की सीमा का वेट करें कि टर्नओवर उसको क्रॉस होगा उसके बाद नंबर लेंगे, तो उस केसेस में आपको जो नुकसान होगा कि जो भी आप इनिशियली इन्वेस्टमेंट किए हैं कैपिटल गुड्स पे, वो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की शर्त है कि जिस दिन आप परचेजिंग करें उस दिन आप जीएसटी में पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो। तो इस केसेस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इनिशियली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेना है, मिलता है, उस जीएसटी प्रावधान में उसका प्रोविजन है कि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो उस केसेस में आप रजिस्ट्रेशन तुरंत अप्लाई करें। और जैसे ही कोई खरीदी करते हैं, अगर आप कोई खरीदी का प्लान भी कर रहे हैं तो पहले जीएसटी पंजीकरण कराएं, फिर उसके बाद फिर आप कोई परचेजिंग करें ताकि आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा मिल पाए। अब एक और डिपेंड करता है कि एक नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि पहले ही दिन से रजिस्ट्रेशन लेना, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप व्यापारी हैं, ट्रेडिंग करते हैं, पहले दिन से अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उस केसेस में हमको क्या होता है कि क्लाइंट से जीएसटी चार्ज करना होता है। तो ये गुड्स के सेक्टर में तो उतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन सर्विसेज सेक्टर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ये जो सर्विस टैक्स एरा था पहले, उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता था। फॉर एग्जांपल एक सीए सर्विस दे रहा है अपने क्लाइंट को, उस केसेस में क्लाइंट सोचता था कि मैं सर्विस टैक्स तो पे कर दूंगा सीए को। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ की फ़ीस हुई, 1500 उसमें सर्विस टैक्स हो गया, तो लेकिन उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था, तो वो कोशिश करता था कि सर आप मुझसे सर्विस टैक्स चार्ज ना करें। तो ऐसे केस में हमको पहले दिन से रजिस्ट्रेशन लेना अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन अब जीएसटी एरा में क्या हो गया है कि सामने वाला व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो आज कोई सीए कोई रजिस्टर्ड व्यापारी को अगर कोई सर्विसेज देता है, 10,000 रुपीज़ फीस चार्ज करता है, तो उस केस में 18% चार्ज होता है और 1800 रुपये का उसको इनपुट मिल जाता है। तो अगर आपके कस्टमर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, अदर देन कंपोजिशन स्कीम है, अदर देन इंडिविजुअल हैं, तो उस केसेस में आपके लिए सुविधाजनक होगा कि वो पहले दिन से आप रजिस्ट्रेशन ले लें, ताकि क्योंकि उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको जीएसटी देने में, और आपको भी जो भी आप खरीदी करेंगे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके कस्टमर ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो उस केसेस में उनको आप वो कोशिश करेंगे कि आप जीएसटी चार्ज ना करें तो ही सुविधाजनक होगा। तो उस केस में आपको 40 लाख और 20 लाख की जो कंपलसरी लिमिट है उस तक के वेट करना चाहिए। उसके अलावा क्या फ़ायदे हैं? आज की डेट में कोई भी व्यापारिक आप कोई भी लोन लेने जाएं किसी भी बैंक में, किसी भी वित्तीय इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो उस केसेस में जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गया है।
तो आज की डेट में कोई भी संस्था आपको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन नहीं प्रदान करेगी अगर आप जीएसटी में पंजीकृत नहीं हैं। आज किसी भी व्यापार का क्या स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस है, उसके जीएसटी के टर्नओवर पे डिपेंड करता है और वो ऑथेंटिकेट माना जाता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा। तो आज की डेट में जीएसटी एक मेजर रोल प्ले करता है कि आपके व्यापार का ग्रोथ कैसा है, आपके व्यापार का टर्नओवर कैसा है, आप डे बाय डे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, ईयर वाइज ईयर कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने व्यापार के लिए लोन भी लेना है तो उस केसेस में भी आपको जीएसटी पंजीकृत होना ज़रूरी है और टाइम से अपनी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अब ये बात आती है कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएं, क्या इसकी फ़ीस है। तो जीएसटी की फ़ीस तो कोई नहीं है, पंजीकरण की सरकार ने इसको फ्री रखा है। gst.gov.in की एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जहाँ पर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके लिए जो बेसिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप वो जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे उसके बाद बैंक अकाउंट को ओपन कर ले, करंट अकाउंट, और उसके बाद उसमें अपडेट कर दे तो ये सुविधा हो सकती है। तो बैंक डिटेल कंपलसरी नहीं है शुरू में, अभी सरकार ने इसमें चेंज कर दिया है तो अब आपको ऑप्शनल है, लेकिन जैसे ही आप व्यापार चालू नंबर ले लेते हैं उसके बाद कुछ दिनों बाद जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हैं उसकी डिटेल्स आपको अपडेट करनी होती है। तो ये सब चीज़ें थी। अभी बात क्वेश्चन ये भी उठता है दिमाग में कि कौन से लेवल कौन सा रजिस्ट्रेशन ले जीएसटी में। तो जीएसटी में 4 टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक रजिस्ट्रेशन होता है रेगुलर टैक्सेबल पर्सन के रूप में, एक रजिस्ट्रेशन होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में, एक रजिस्ट्रेशन होता है कंपोजिशन स्कीम के रूप में, और फोर्थ होता है टैक्स कलेक्टर, और एक होता है इसी समान टैक्स डिडक्टर। तो हमारे लिए एक व्यापारी के लिए 2 चीज़ें काम की है, एक तो है रेगुलर टैक्सेबल पर्सन और सेकंड है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। रेगुलर टैक्सेबल पर्सन के केस में क्या बेनिफिट है कि जो भी वो खरीदी करेगा उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और जो भी वो गुड्स बेचेगा या सर्विसेज सप्लाई करेगा उसमें वो क्लाइंट से जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। और अगर कंपोजिशन स्कीम में है तो कंपोजिशन स्कीम में ये बेनिफिट है, उसको ज़्यादा डिटेल मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जो भी बिक्री करता है उसका एक फिक्स प्रतिशत, फॉर एग्जांपल 1%, 3%, 5% सरकार ने अलग अलग चीज़ों के लिए फिक्स किया गया है। तो ट्रेडिंग के केस में 1%, तो 1% वो पे करें। फॉर एग्जांपल उसका टर्नओवर 50 लाख है तो 1% वो जीएसटी पटाए और उसको ज़्यादा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि उसको जो भी खरीदी कर रहा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, साथ ही वो जो भी गुड्स वो बेच रहा है उसको उस केस में आप क्या बोलते हैं उसको कस्टमर से वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। तो जितने रुपए का गुड्स होगा वो आपको बेचेगा और उसका 1% वो जीएसटी चार्ज करेगा। तो कंपोजिशन स्कीम उसके लिए बेनिफिशियल है जिसके कस्टमर एंड यूज़र है, मतलब जो पंजीकृत नहीं है, एंड कंज्यूमर है जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं। तो उस केसेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कंपोजिशन स्कीम लेना पड़ेगा, और इसके लिए जो वर्तमान में अमाउंट लिमिट है कि 1.5 करोड़ रुपए तक के आपका पिछले साल का टर्नओवर है तभी आप कंपोजिशन स्कीम के एलिजिबल होते हैं। और अगर आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, जीएसटी में पंजीकृत है तो वो कोशिश करेगा कि वो आपसे तभी माल करे जब आप जीएसटी रेगुलर स्कीम में हो, क्योंकि रेगुलर स्कीम में होने से ही उसको फ़ायदा मिलेगा, और जो भी गुड्स आप उसको बेचोगे उसका जो जीएसटी चार्ज करोगे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल पाएगा। तो ये चीज़ बात हो गई जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये भी एक बात होती है कि क्या बोलते हैं कि मेरे लिए बिज़नेस के लिए डिसीजन लेना क्या बेटर है कि नहीं है। तो मेरा एक विश्वास है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आज की डेट में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से ही ज़्यादातर फ़ायदे आपको मिलेंगे, ना लेने से आपको नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम हैं। तो आपको लग सकता है कि इनिशियली कि जीएसटी का कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ता है थोड़ा सा व्यापारी के लिए, लेकिन ठीक है, लेकिन उससे कंपैरेटिवली उसके फ़ायदे भी हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप ऐसे व्यापारियों से डील करते हैं, आपके कस्टमर ऐसे हैं जो पंजीकृत हैं और ऑथेंटिक एंड यूज़र नहीं है, तो उस केस में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे ताकि आप जो भी जीएसटी चार्ज करेंगे उसको उनको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, साथ में जो आप सामान खरीद रहे हैं अपने व्यापार के लिए उसमें भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन हमारे जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसके मिलते रहें। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ यूज़फुल होगी, और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।